कल तो वीकली रिवीजन किया था हमने, लेकिन सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में म्यांमार ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। चर्चे में रही गेवरा खदान छत्तीसगढ़ से आपने रिलेट करी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को डाक पत्र से मतदान की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने जो आयु निर्धारित की है 80 से बढ़ाकर के 85 की है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। ऑफिशियली नाटो का 32वां मेंबर कंट्री बना स्वीडन। त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च को अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। तमिलनाडु में भारत के पहले 150 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। ये सभी क्वेश्चन हमने सैटरडे की क्लास में पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया जाएगा राजधानी दिल्ली में। अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के 70 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य उत्सव को इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 11 मार्च से यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है और ये 16 मार्च तक चलना है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय दिल्ली में ही है। माधव कौशिकी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये जो अवार्ड है 24 भाषाओं में दिया जाता है। अभी जो मिला है उसमें से मैंने हिंदी और इंग्लिश का मेंशन किया है। हिंदी का मिला है मुझे पहचानो के लिए संजीव को और इंग्लिश का मिला है नीलम शरण गौर को रिक्यूम इन रागा जानकी के लिए। अब बात की जा रही है राजधानी दिल्ली की। ये 1911 में भारत की राजधानी प्रस्तावित हुई थी। 1912 में ये बन गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला यूटी यही है। नीति आयोग की 8वीं बैठक यही आयोजित की गई, अब 9वीं हो जाएगी, पिछले साल तक 8वीं थी। G20 का आयोजन लास्ट ईयर यही किया गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तर्ज पर। नई संसद भवन का उद्घाटन ये किया गया था दिल्ली में ही। नई संसद भवन को बनाने का जो टेंडर है ना, ये टाटा ग्रुप को मिला था। यहाँ पर जो कर्तव्य पथ था इसे राजपथ के नाम से और मुगल गार्डन, माफ कीजिएगा, यहाँ राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से और मुगल गार्डन जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जा रहा है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 जिसकी शुरुआत होनी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हैदराबाद में विंग्स इंडिया, ये आप रिलेट कर सकते हैं, जिसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। गुवाहाटी में आप रिलेट कर सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजित किए गए थे 2024 के, जिसका शुभंकर रहा था अष्टलक्ष्मी। अब इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है ये आप अभी नहीं बताएंगे, लास्ट का क्वेश्चन ऑफ द डे वही है, तब वहां पर आप रिलेट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति जी को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? रिसेंटली ये राज्यसभा, भारत में संसद का जो उच्च सदन है, इसके लिए नॉमिनेट की गई है। सुधा मूर्ति जो है मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति इनकी पत्नी है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ ऋषि सुनक है, तो ऋषि सुनक ये सुधा मूर्ति के ही दामाद है, इनकी बेटी के हस्बैंड है। इन्हें 2006 में भारत सरकार के द्वारा चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री और अभी 2023 में तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित हो चुकी हैं। यदि मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल नंबर भारत में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79 है, इसमें बताया गया है संसद के बारे में। आर्टिकल नंबर 80 इसमें है राज्यसभा जो हमारी उच्च सदन है इसका उल्लेख। आर्टिकल 81 में है लोकसभा का उल्लेख। तो जो उच्च सदन है इसे ही कहा जाता है राज्यसभा। देश में संवैधानिक व्यवस्था होने के बाद 1952 में इसका गठन किया गया था। आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान है। इसी के राज्यसभा में राष्ट्रपति के जरिए 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। हालांकि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें 238 सदस्य राज्यों और यूटी के प्रतिनिधि होते हैं। इसे राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करते हैं और इन पदों पर उन्हीं सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इन्हें निर्वाचित होते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में फेमस होते हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति जी हैं। राज्यसभा में ये नॉमिनेट की गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रिज्जर पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? रिसेंटली रिकेन यामा
मोटो, ये जापानी वास्तुकार हैं, और ये जो प्रिज्जर पुरस्कार है मैं आपको बता दूं, इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। तो वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, आर्किटेक्चर नोबल भी इसे कहा जाता है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये हर साल प्रदान किया जा रहा है। और यामामोटो जापान के 9वें पुरस्कार ये विजेता बने हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख डॉलर की राशि, प्रशस्ति पत्र और कांस्य पदक दिया जाता है। आप ये याद रखिए, इस अवार्ड को जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे, दिवंगत यानी कि जो अब नहीं है, बालकृष्ण दोशी जी। 2018 में ये अवार्ड इन्होंने जीता था। अभी 2024 के ही महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन। बी आर कंबोज की मैं बात करूं यदि, तो पिछले साल का जो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है, ये तो अब आपको रट चुका होगा, क्योंकि कभी भी मैं अवार्ड का डिस्कशन कर रही हूं तो इनका नाम मेंशन कर रही हूं। ये जीता था बी आर कंबोज ने। और लास्ट ईयर का इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार रहा था, ये जीता था क्लाउडिया गोल्डिन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की किसने जीती है? रिसेंटली क्रिस्टलिना पिजकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, 71वां मिस वर्ल्ड खिताब 2024 का इन्होंने अपने नाम किया। माफ कीजिएगा, यहाँ 2023 लिखा है क्वेश्चन में, ये है 2024, इसे मैं सुधार दूंगी। आप ये जरूर याद रखिए कि इस प्रतियोगिता का आयोजन ये भारत में ही किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में। बात की जाए यदि नंदिनी गुप्ता की, तो ये मिस इंडिया रही है 2023 की। बात की जाए यदि हरनाज सिंधु की, तो ये मिस यूनिवर्स रही हैं, भारतीय हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने 2021 में जीता था। और सेन्नी पलासियोस, अभी पिछले साल का जो मिस यूनिवर्स खिताब था 2023 वाला, ये जीता था सेनिस पलासियोस ने। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाना है राजस्थान के पोखरण में। अभी हाल ही में 2 दिन बाद 12 मार्च से ये शुरू किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख आप सभी जानते हैं, ये होते हैं देश के राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। बात की जा रही है तीनों सेनाओं की, तो जल सेना प्रमुख है आर हरि कुमार, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। मनोज पांडे है थल सेना के प्रमुख, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे। बैंगलोर में क्या आयोजित किया गया है? देखिए, अभी वुमेन आईपीएल शुरू हो चुके हैं, महिलाओं का आईपीएल, जिसका दूसरा संस्करण है, जो कि ये इसी बैंगलोर से शुरू किया गया है। मुंबई की यदि मैं बात करूं, तो अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर के बैठक है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में ही आयोजित की गई थी। और दिल्ली की यदि मैं बात करूं, तो राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, पाकिस्तान के 14th क्रम के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो रिसेंटली आरिफ अली जरदारी ये बने हैं पाकिस्तान के 14th क्रम के प्रेसिडेंट। हालांकि ये दूसरी बार ये पदभार संभालने जा रहे हैं। 2008 से 2013 तक ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। व्यवसायी से राजनेता बने जो जरदारी है, पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं, और इनसे पहले थे आरिफ अलवी। बात की जाए यदि पड़ोसी पाकिस्तान की, रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से ये भारत से सेपरेट होता है। सिंधु नदी विवाद जो है, सिंधु नदी के जल को लेकर के भारत का विवाद इसी देश के साथ है, और राजधानी इसकी इस्लामाबाद हो जाएगी, करेंसी रुपया हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, जो कि शाहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में फतह मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं कि पिछले साल का एशिया कप जो रहा था, एशिया कप 2023 के, मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, इसका फाइनल तो खेला गया था श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में। ये आयोजित किया गया था श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान में भी। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें, तो इमरान खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे? ये जो नए चंद्रमा खोजे गए हैं, अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, यहां पर खोजे गए हैं। 2 इसमें नेपच्यून के हैं और 1 है यूरेनस का। यूरेनस में जो चंद्रमा खोजा गया है, इसका नाम S2023U1 रखा गया है, और नेपच्यून में खोजे गए चंद्रमा यानी कि मून का नाम रखा गया है S2021N5 और S2021N1। खोज कहां की गई है? इन दोनों ग्रहों में। नेक्स्ट है,
हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है यूएई के शहर दुबई में। अब ये जेट सूट रेस क्या है, आप यदि इस इमेज को देख पा रहे हैं तो इसे देख करके समझ सकते हैं। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहन करके रेस लगाई है। ये जो जेट सूट रेस थी, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने आयोजित करी थी। और इसमें यह है कि बस सूट पहनो और फिर जहां आपकी मर्जी है वहां पहुंच जाओ। मतलब कि ये एक मार्वल सुपर हीरो या डीसी कॉमिक्स की दुनिया जैसा है। दुबई का जो मरीना बीच है, यहाँ पर ये सूट पहन के, जेट सूट पहन करके रेस का आयोजन किया गया। जो कि आप फिल्मों में देखते हैं ना, शाहरुख खान की जवान फिल्म में भी लगभग कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा। ये रियल लाइफ में आयोजित की गई है ऐसी रेस। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट यहाँ के मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में आयोजित की गई। हवाई टैक्सी की भी शुरुआत यहीं पर की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। अच्छा, भारत ने लास्ट ईयर G20 होस्ट किया है और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट किया है। 2023 की ही मैं बात कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार एक्सरसाइज होस्ट करी, जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में आयोजित की जाती है। और चाइना से आप रिलेट कर सकते हैं। चाइना का जो होंगजू शहर है, इसने एशियन गेम्स का आयोजन किया था। अगला सवाल है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये रिसेंटली बन गए हैं जेम्स एंडरसन। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो मिशेल स्टार्क हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। बाबर आजम बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हैं। रोहित शर्मा ये T20 में भारत की कैप्टेंसी करेंगे। T20 मेंस वर्ल्ड कप इस साल का अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश ने जीता है? रिसेंटली ये अपने ही देश भारत ने जीता है। भारत को द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप बोर्ड द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत में खसरा और रुबेला रोकथाम के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसके लिए ये अनुकरणीय प्रयासों को सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये खसरा और रुबेला क्या है? देखिए, बच्चों में रुबेला जिसे आमतौर पर जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये हल्की बीमारी है, लेकिन ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं संक्रमण बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उनके बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। और रुबेला है जो, ये रुबेला ऊ वायरस का नाम है। रुबेला रुबेल ऊ वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो भारत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्ट्रैटेजी के में यदि हम देखें, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा अथवा शांति स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? प्रेसिडेंट। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अपना त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देते हैं और अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल भारत की महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में बताया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश, ये बना है फ्रांस। आज का सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि असम के गुवाहाटी में आयोजित किए गए, टॉप पर कौन रहा है? आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स